यदि प्रधानमंत्री मोदी कह दे कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ साबुन से धोना चाहिए, तो कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया इस प्रकार हो सकती है। केजरीवाल, आप मेरी बात मान लो, मोदी ने साबुन कंपनियों से रुपए लिए हैं। राहुल गांधी, मोदी जी गरीबों का साबुन खर्च करवाना चाहते हैं। ओबेसी, मैं हाथ साबुन से नहीं धोऊंगा, ऐसा संविधान में कहाँ लिखा है? मेरी गर्दन पर भी चाकू रखोगे तब भी नहीं। कपिल सिब्बल, हाथ मेरा, मैं क्यों धोऊं? मुलायम सिंह, हमारे होत भाई, यूपी वालों को हाथ धोने की जरूरत नहीं है, कोई माई के लाल ऐसो नहीं कर सकत। गिरिराज जी, जो साबुन से हाथ नहीं धोना चाहता वो पाकिस्तान चला जाए। और मुकेश अंबानी जी, स्वस्थ राष्ट्र की शुरुआत जियो साबुन के साथ, एक साबुन पर 500 MB डाटा फ्री। बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाइए, शुद्ध गाय के गोबर से बने हुए साबुन से हाथ धोकर कोरोना से बचिए, जीवन सफल बनाइए, देश को आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे भैया, कोरोना वायरस जांच करने वाली मशीन है तुम्हारे पास कि वैसे ही मान लिए। भाई लोग, मेरे पापा के पास सब कुछ है। हेलीकॉप्टर है, कार है, क्या बात कर रहे हैं, प्लेन है, जेट प्लेन है। मेरा बाप करता क्या है भाई? तो खिलौने की दुकान है। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी। अच्छा, देख लिया? बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है? तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तुम्हारी कसम। हाँ? वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की? बेबी, तुमको पता है आज मैंने नहाते समय शैम्पू सर पे भी लगाया और कंधे पे भी लगाया। पागल हो क्या तुम? कंधे पे शैम्पू कौन लगाता है? अबे पागल होगी तू, पगली, शैम्पू पे ही तो लिखा था हेड एंड शोल्डर। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। ये ले। काश तुमसे शादी ना हुई होती। हाँ, और काश मैंने अपनी माँ की बात सुन ली होती तो तेरे से शादी नहीं की होती। क्या मतलब? तुम्हारी माँ मुझे शादी करने के लिए मना करती थी? हाँ हाँ, बहुत बार। चल तेरी माँ के पास। सासू माँ, मैं तो आपको सिर्फ राक्षस समझता था, लेकिन आप तो महादेवी निकली जो मुझे इस चंडाल से बचाना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद आप लोग के पता होगा कि जेकर खाते हैं ओकर गाते हैं ना, जेकर लेते हैं ओकर देते हैं ना। ऐसे एगो विदेशी होटल में पहुंचे, जब अंदर गए तो उसमें डबल दरवाजा था। फिर सोचे कि इसमें घुसे कि इसमें घुसे, तल बड़ी मजेदार होटल है रे। तल ऊपर लिखा हुआ था भोजन नाश्ता। तब समझ में आया भोजन है नाश्ता है, तो नाश्ता के छोड़ो भोजन में ढुको, तो भोजन में घुस गए। अंदर जब कुछ दूर गए तो फिर डबल दरवाजा था। एगो पर लिखा था शाकाहारी, एगो पर लिखा था मांसाहारी। ताले मुंह से पानी आ गया, कहे कि शाकाहारी है ये मांसाहारी है, तो शाकाहारी के छोड़ो मांसाहारी में ढुको। उसके अंदर जब गए तो फिर डबल दरवाजा था। एगो पर लिखा था उधार, एगो पर लिखा था नगद। कहे कि वाह रे होटल वाह, इंडिया में इतना होटल देखे, नगद होटल देखे, उधार कहीं नहीं देखे। जब उधार वाला में ढुके तो होटल के बाहर निकल गए। यार तुम लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हो? क्योंकि भगवान हमें फुर्सत से बनाता है। हे भगवान, तू भी फुर्सत में फालतू के काम करने लग गया। लड़कियों ने तो वाकई बदला ले लिया। पहले राजाओं के 10-10 रानियां होती थी, अब रानियों के 10-10 राजा होते हैं। बच्चों सीधे बैठ जाओ, यूपीएससी का सवाल फेंक के मानने वालों, नाक लगा के सुनना ध्यान से। ओके सर। अरे इतना भयानक। बच्चों, इस लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा सुखी इंसान कौन है? सर, पबजी खेलने वाले। टोपे नाक छोड़ दे, सुअर सा लग रहा है। और पबजी खेलने वाले क्यों? अरे सर, पबजी खेलने वाले इसलिए क्योंकि इन ससुरों को पहले भी दुनिया से कोई मतलब नहीं था और अब भी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जय पबजी, जय। एक लड़की मुझे तरपा तरपा के मारना चाहती थी, लेकिन नहीं मार सकी। फिर वो नया तरीका अपनाई, हमसे शादी कर ली।
मैं तो अपनी बारात में सारे के सारे बुढ़े लेके जाऊंगा ताकि वहाँ की लड़कियां सजी की सजी रह जाएं। पूछना ये था कि अगर ऊंट पटांग बातें करनी हो तो ऊंट पे टांग रखनी पड़ती है क्या? भाई कटिंग करानी है, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, कटिंग करानी है और ऐसी कटिंग कर दो किसी ने आज तक देखी ना, बंदे देखते बेहोश हो जाए। भाई ऐसी कटिंग चाहिए मुझे, जिंदगी में किसी ने करी ना हो तूने आज तक। भाई जल्दी कर दे, कटिंग करना मैं जाना, मेरे को ऐसी कटिंग चाहिए कि लड़कियां बेहोश हो जाए, छतों बते गिर जाए, और जो ना गिरी ना उसे मैं खींच के भेज दूंगा। जल्दी कटिंग कर दे। करने तो दे, क्या होगा? कर दो दे, कर दो, मुझसे कुछ नहीं हो जाए, मुझे क्या पागल कर दे। जानते हैं सरदार, गांव के लोंडो ने रूपा को पटाने के लिए कौन सा जाल बिछाया है? पटाखा फोड़ेंगे साले, लेकिन वो ससुरे ये नहीं जानते हैं रूपा सिर्फ उन लोंडो पे मरती है जो छुरछुरी जलाते हैं। मास्टरवा बोलना क्या हुआ रे? कल से हम होमवर्क करके नहीं लाएंगे, तू हमरा नहीं मार सकता है। क्यों? हम बोल दिए ना, तू हमरा नहीं मारेगा कल से। क्यों? अरे तू हमरा नहीं मारेगा कल से, बोल दिए ना। क्यों? क्योंकि हम देख लिए हैं तुम्हारा चक्कर इंग्लिश वाली मैम के साथ चलता है। अबे गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। बेबी कहाँ हो? हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में बैठा हूँ तूफान से सटा। समझ गई बेबी। बेबी वो मेरा दोस्त ना आजकल बड़ी मुझसे शायरियाँ सुनने लगा है, उसको मेरी शायरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तीन दोस्त शराब पीकर ऑटो में बैठ गए तो ऑटो वाला बहुत ही तेज था, उसने ऑटो स्टार्ट किया और बंद कर दिया। बोला सभी उतर जाएं, सभी अपने अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो तीनों दोस्त उतर गए। पहला दोस्त पैसा दिया, दूसरे ने थैंक यू बोला और तीसरे ने ऑटो वाले को एक तमाचा मारा। तो ऑटो वाला सोचने लगा मेरी करतूत का इसे पता तो नहीं चल गया। तो ऑटो वाला बोला मारा क्यों बे? तो तीसरा दोस्त बोलता है अब से जरा ऑटो धीरे चलाना। हाँ तो डायलॉग बोलने के लिए रेडी हो? ठीक है, तो डायलॉग है कातिया मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठीक है, रेडी? कातिया मैं तेरा मूत पी जाऊंगा। अरे कट यार, बोलना था कातिया मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तू तो मूत पी गया यार। ऐसा थोड़ी बोलना था, खून पीना था, मूत पी गया है। एक आदमी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होके जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसकी माँ उसे आवाज देते हुए बोली बेटे बालकों के लिए कुछ हरा फल लेता जाइए। वह बोला ठीक है माँ लेता जाऊंगा। उसने बाजार में से 1 किलो हरी मिर्च तुलवा ली। अब ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही सारे बालक चिपट गए उसे भूत की तरह। उसने अपनी पन्नी में से 1-1 हरी मिर्च सबको दे दी। अब इन बालकों की आंखों से आंसू ना रुके और वह चिल्लाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। वह आदमी बोला अरे मेरे ससुरे रोते क्यों, 1-1 और ले ले। भाई साहब सच में देश बदल रहा है, साथ ही साथ विचार भी बदल रहे हैं। आज अगर एक बार पत्नियां ये कह दे कि मैं मैके जा रही हूँ तो पति भी। और वो भी एक जमाना था जब मैके जाने की सिर्फ बात करती थी पत्नियां। तू मैके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा। लेकिन पत्नियां बड़ी साहसी होती थी। तू डंडा लेकर आएगा मैं कुएं में गिर जाऊंगी। लेकिन पति भी कम जुगाड़ू नहीं भाई साहब, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। लेकिन इनका बचपना हमेशा रहता है साहब। इस बार तो पे चढ़ जाऊंगी। लेकिन तब तक पति प्यार में अंधा हो जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे आरी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो। हाँ तो डायलॉग बोलने के लिए रेडी हो? तो डायलॉग है वह भगवान कोई चमत्कार दिखा दे और मुझे बचा ले। ठीक है, हाँ एक्शन। हे भगवान कोई बलात्कार दिखा और मुझे बचा ले। अबे चमत्कार, बलात्कार नहीं चमत्कार।
बलात्कार देखेगा ये चमत्कार बैकअप